हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? सब बढ़िया। तो आपने फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी कर ली है। आज हम शुरू करेंगे कौन सी? पॉलिनोमियल सेकंड एक्सरसाइज। कौन सी? सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे। आज पढ़ेंगे हम 2.1। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि 2.1 में पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पावर्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होती है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज अच्छी तरीके से कर ली थी, रियल नंबर आपको अच्छे से समझ में आ गई थी। तो चलिए, आप कंप्लीट कर ली तो आप अपन का नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। कौन सी करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज? कौन सी? पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपनी नोटबुक एंड पेन लेके तैयार रहिए और अपन शुरू करते हैं। कौन सी? 2.1। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम पढ़ना क्या है। ठीक है, कुछ चीज़ है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है? मैं पेन की चेंज कर लेता हूँ। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? देखो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, जैसे कोई इक्वेशन है हमारे पास ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है, कोई क्या है? तो जो हमारे पास वेरिएबल है, कौन सा वेरिएबल? एक्स। उसकी जो ग्रेटेस्ट पावर होती है, यानी कि हाईएस्ट पावर होती है, जो हाईएस्ट पावर होती है उसे हम कहते हैं उसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या कहते हैं उसे? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कहते हैं। जैसे देखो, आपके पास इक्वेशन है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। तो यहाँ हाईएस्ट वेरिएबल की पावर कितनी है? 3, यानी क्यूब हो रहा है, यहाँ एक्स क्यूब हो रहा है। तो यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कितनी होगी? यहाँ 3 होगी। यहाँ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कौन क्या होगी बेटा? 3 होगी। ठीक है, इफ पी एक्स इज पॉलिनोमियल, यानी कि ये हम इस इक्वेशन को पी एक्स ऐसे लिख सकते हैं ना, इन एक्स द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पी एक्स इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, यदि पॉलिनोमियल्स की डिग्री 1 होगी तो उसे हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल्स। क्या कहेंगे? जैसे यहाँ यदि डिग्री पॉलिनोमियल्स की 1 आ रही है, जैसे ए एक्स प्लस बी इक्वल टू सी, तो यहाँ एक्स डिग्री कितनी है? 1। तो यहाँ यानी कि ये कौन सी इक्वेशन होगी? लीनियर इक्वेशन हो गई। और ये वाली कौन सी हो गई? डिग्री यहाँ 2 है, इसे हम कहेंगे कौन सी? क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स। कौन सा कहेंगे बेटा? क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स। कौन सा? क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स। यदि डिग्री 3 होगी तो उसे हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्या कहेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। आगे समझ में? चलिए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करते हैं। और एक्सरसाइज बहुत ईजी है, आपको 5 मिनट में ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाएगी। कितने मिनट में? 5 मिनट में पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट। द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन below फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एन, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो इन पी एक्स। हमें फाइंड करना है पी एक्स पे नंबर ऑफ जीरो। इस पे फाइंड करना है बेटा पी एक्स पे नंबर ऑफ जीरोज। यानी कि नंबर ऑफ जीरोज निकालने का सिंपल तरीका है, ये हमारा क्या होता है? ग्राफ होता है। ये अपने क्वाड्रेंट होते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब हमसे पूछा पी एक्स में, यानी कि पी एक्स का हमें बताना है। तो इसमें सिंपल है, ये एक्स एक्सिस जो हमें इक्वेशन दे रखी है, वो जो हमें ग्राफ दे रखा है, इस एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, कितनी बार कट कर रहा है, वो उसकी कितनी होगी नंबर, उतने उतने उसमें क्या होंगे? नंबर ऑफ जीरो होंगे। जैसे मान लो ये ग्राफ है, कोई इक्वेशन ऐसे जा रही है, यानी कि उसने एक्स को क्या बिल्कुल नहीं काटा, तो यानी पी एक्स के नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? 0 होंगे। यदि मान लो ये कोई ग्राफ है, और यहाँ डिग्री एक बार काट रहा है, कितनी बार काट रहा है? 1 टाइम काट रहा है, तो यहाँ डिग्री जीरो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? 2, 1 होंगे। यहाँ देखो कितनी बार काटा? 1 बार, 2 बार, 3 बार एंड 4 बार। तो ये नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? 4। यानी कि एक्स एक्सिस को जितनी बार कट कर रहा है, जितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, उतने उसमें नंबर ऑफ जीरो होंगे। ठीक है, यदि आपसे पी वाई के नंबर ऑफ जीरो पूछे तो हमको बताना पड़ेगा कि कितनी बार वाई एक्सिस कट की है, कितनी बार वाई एक्सिस कट की, उतनी उसकी क्या होगी? डिग्री ऑफ नंबर ऑफ जीरो होंगे। क्या होंगे? नंबर ऑफ जीरो होंगे। आगे बेटे समझ में? बहुत ईजी है, 2 मिनट के अंदर पूरे 6 क्वेश्चन के 6 क्वेश्चन है, पूरे ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, देखो ये ग्राफ दे रखा है, मैं इसके यहीं सीधा लिखूंगा। देखो यहाँ देखिए, जो अभी मैंने एग्जाम्पल समझाया, एक्स एक्सिस को काट रहा है क्या? एक बार भी काट रहा है? नहीं। तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 0। नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 0। यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस को कितनी बार कट रहा है? 1 टाइम्स, 1 टाइम्स। तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? 1। द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट द 1 पॉइंट, सो द नंबर ऑफ जीरो इज 1। सिर्फ ऐसा लिखना है आंसर। क्या लिखना है? नंबर ऑफ जीरो 1, क्योंकि इंटरसेक्ट कितनी बार कर रहा है? एक बार कर रहा है। यहाँ देखो, एक बार तो ये कट किया, एक बार ये कट किया, एक बार ये कट किया, तो यानी नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए? 3। नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए बेटा? 3 हो गए। ठीक है, अब यहाँ देखिए फोर्थ क्वेश्चन में, यहाँ कितने, एक बार यहाँ कट किया, एक बार इस जगह कट किया, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए? 2। नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए बेटा? 2 हो गए। कितने? 2 हो गए। ठीक है, यहाँ देखिए कितनी बार इंटरसेक्ट किया? 1 टाइम्स, 2 टाइम्स,
3 टाइम्स 4 टाइम्स, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए? 4 हो गए। नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए बेटा? 4 हो गए। ठीक है, अब देखिए अगला देखिए, एक यहाँ कट किया बेटा, ये कट करके छू के निकल रहा है, यानी कि 2 बार कट, और ये 3 बार कट, यानी कि कितनी बार इंटरसेक्ट किया? 3 बार। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए? 3 हो गए। नंबर ऑफ जीरोज 3 हो गए। जैसे आप कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे ये है, आपने ये लिया 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये देखते हैं कि इसमें जीरोज कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। देखो कितनी बार इंटरसेक्ट किया? 1 टाइम, 2 3, एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है? 4 5 6 7 एंड 8। इतने, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 8 होंगे। इस तरीके से हमें नंबर ऑफ जीरो निकाल लें यदि हमें ग्राफ दे रखा हो। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।